समंदर में बढ़ेगी भारत की धाक, कल नौसेना को मिलेगा आईएनएस तमाल। रूस में एक भव्य समारोह में आईएनएस तमाल को नौसेना में किया जाएगा शामिल। कार्यक्रम में नेवी के तमाम आला अधिकारी भी होंगे शामिल। आईएनएस तमाल को रूस के अंतर शिपयार्ड में बनाया गया। कल रूस से भारत के लिए करेगा 20,000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत। एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है आईएनएस तमाल। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी किया जा सकता है तैनात। आईएनएस तमाल दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम, खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से किया गया डिजाइन। नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने तैयार की K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, हैदराबाद के डीआरडीओ में किया जा रहा विकसित। K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भारत द्वारा विकसित की जा रही सबसे उन्नत और घातक मिसाइल है। समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल है K6। भारत को दुनिया के सबसे सक्षम देशों की सूची में ला खड़ा करेगी K6 मिसाइल। 9,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ कुछ मिनटों में ही दुश्मन को कर देगी तबाह। MIRV तकनीक से लैस है K6। एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम है K6। K6 मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियारों को ले जाने में है कारगर। यह गति और विध्वंसक क्षमता में दोनों में ब्रह्मोस से आगे है। ब्राजील ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में दिखाई अपनी रुचि। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने दिखाया था दम। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए भूटान की यात्रा पर रवाना हुए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। भूटान के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग से होगी मुलाकात। रेलवे ने 1 जुलाई से यात्री किराए में बढ़ोतरी का किया ऐलान। लोकल ट्रेनों और एमएसटी धारक यात्रियों रेलवे ने दी राहत। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कायम रखी। लाखों छोटे बचतकर्ताओं को मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को दिया सेवा विस्तार। इस साल के अंत तक रहेंगे सीएस। अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ से ज्यादा। पिछले 5 साल में लगभग दोगुना हुआ जीएसटी कलेक्शन। जमशेदपुर में मंदिर में शिबू सोरेन के लिए पूजा पाठ। समर्थकों ने अपने नेता की फोटो के साथ की भगवान से कामना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया बड़ा ऐलान। कहा अगले साल जनवरी से क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र अमरावती में होगा शुरू। सवाई माधोपुर के रणथंभौर पार्क में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 1 से 5 नंबर जोन पर्यटकों के लिए रहेगा बंद। 6 से 10 नंबर जोन में गतिविधियां जारी रहेंगी। दमन में 2 युवा ऑटो को पकड़कर दोनों तरफ स्केटिंग करते देखे, वीडियो हुआ वायरल। 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। घाना से होगी दौरे की शुरुआत। 30 साल बाद कोई भारतीय पीएम घाना का करेंगे दौरा। इस दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। घाना की संसद और भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। घाना के अलावा पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका करेंगे दौरा। पीएम मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स समिट में भी लेंगे हिस्सा। मई के महीने में औद्योगिक उत्पादन में 1.2% की हुई वृद्धि, लेकिन पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी बेहद कम। साल 2024 में इसी महीने 6.3% थी वृद्धि। शेयर मार्केट में आज दर्ज की गिरावट। सेंसेक्स 452.44 अंक गिरा, वहीं निफ्टी में 120.75 अंक की गिरावट। पीएम मोदी ने हूल दिवस पर जनजातीय नायकों को दी श्रद्धांजलि। आदिवासी समाज के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम को किया याद। विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे गुजरात। 2 जुलाई को अहमदाबाद में थैंक यू गुजरात का कार्यक्रम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए रविंद्र चौहान ने दाखिल किया नामांकन। कल शाम 5 बजे होगा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का बढ़ा विवाद। चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ हुए विपक्षी दल। सांसदों की डेलीगेशन के विदेश दौरे पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जब हम देश के बाहर जाते हैं तो न पक्ष होता है न प्रतिपक्ष, हमारे सामने भारतवर्ष होता है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश से हुआ भारी भूस्खलन। कई सड़कें भी टूटी। राज्य को हुआ कुल 800 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 6 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर। गुमखाल और सतपुली के बीच NH 534 पर हुआ भूस्खलन। सड़क पर मलबा आने से आवाजाही बंद। दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भूस्खलन के मलबे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। ITBP, NDRF और SDRF की टीमें चला रही सर्च ऑपरेशन।
आईजीआई एयरपोर्ट रोड पर भरा पानी महिपालपुर फ्लाईओवर के पास, नाले का निर्माण नहीं होने से एरोसिटी एरिया में हो रही जलभराव की समस्या। हापुड़ में तेज बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में भरा लबालब पानी, लोगों का रास्तों पर चलना हुआ मुश्किल। हापुड़ में पुलिस चौकी बनी तालाब, चौकी में भरा बारिश का पानी। कोटद्वार में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे हुए बंद, सैलानियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। पौड़ी गढ़वाल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 31 मोटर मार्ग हुए बंद, रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी में डूब गई 15 फीट ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति। सोलन में भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। चमोली में बारिश के चलते बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर पहाड़ से बहकर सड़क पर आए पत्थर, आवागमन पूरी तरह से हुआ ठप। टिहरी में बारिश के चलते उफान पर आई भागीरथी नदी, पहाड़ों से भी लगातार सड़क पर गिर रहे बड़े बड़े बोल्डर। रामबन में बगलीहार डैम के 3 गेट खोलकर छोड़ा गया चेनाब नदी में पानी, चेनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। रियासी में सालाल डैम से चेनाब नदी में छोड़ा गया पानी, नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। जमशेदपुर के डुमरिया में नदी में नहाने गया युवक, पानी के तेज बहाव में 3 किलोमीटर तक बहता रहा, पेड़ से लटक कर युवक ने बचाई अपनी जान। हरिद्वार में गंगा नदी में लगातार बह कर आ रहा सिल्ट, बंद की गई गंगा नहर। रांची समेत झारखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की बताई गई संभावना। अलीगढ़ में भारी बारिश के कारण बढ़ी लोगों की मुश्किलें, घरों में घुसा बारिश का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने ढाया कहर, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हिमाचल के सोलन में चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर, करीब 1.5 घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैफिक। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के लोगों को सावधान रहने की सलाह। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश के चलते घरों, सड़कों और दुकानों में भरा पानी, लोग घरों से पानी निकालने में जुटे। मंडी में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद एहतियातन बंद कर दी गई थी टनल, रोड यातायात हुआ था प्रभावित। मंडी के झलोगी थलोट टनल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया, पहाड़ी से अभी भी लैंडस्लाइड का बना हुआ खतरा, हाईवे पर रुक रुक कर चल रहा है ट्रैफिक। झारखंड के कई जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी, अभी तक हो चुकी है 81% सरप्लस बारिश। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए रेड अलर्ट के बीच 5 जनपदों में हुई मॉकड्रिल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड सहित तमाम राहत बल हुए शामिल। देहरादून में युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी, आपदा के समय किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। मौसम की मार से केदार नगरी में पसरा सन्नाटा, 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण भक्तों की संख्या में आई गिरावट। गोरखपुर में सीएम योगी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किए गोरखनाथ मंदिर में दर्शन, राष्ट्रपति ने विधि विधान से किया पूजन। देवघर में डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न संस्थाओं के साथ की बैठक, श्रावणी मेले में प्रसाद रेस्टोरेंट के रेट निर्धारण को लेकर हुई चर्चा। रामपुर में शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल पर चर्चा में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने चौपाल को किया संबोधित। वाराणसी दौरे पर गए मंत्री असीम अरुण के काफिले में शामिल हुई नीली बत्ती लगी अनधिकृत गाड़ी, मंत्री ने वाहन का चालान करने के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। रेलवे ने मूल किराए में किया बदलाव, 500 किलोमीटर तक के लिए किराए में नहीं किया गया कोई बदलाव, 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक के लिए बढ़ा 5 रुपये किराया। श्रीनगर में पंथा चौक पर छात्रावास परिसर का किया मनोज सिन्हा ने उद्घाटन, अमरनाथ यात्रियों को ठहरने में होगी सुविधा। देहरादून में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ वर्चुअली शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने आयोजन को किया नमन, श्रद्धालुओं को किया संबोधित। रोहतास के सरकारी स्कूल में टीचर के ट्रांसफर भावुक हुए बच्चे, टीचर से लिपट कर रोए छात्र। एलजीबीटीक्यू समुदाय ने प्राइड कार्निवल नागपुर 2025 का आयोजन किया, समान अधिकारों के समर्थन समेत कई मुद्दों को लेकर आयोजित हुआ कार्निवल। एलजीबीटीक्यू समाज के लोगों ने जमकर किया डांस, साथ ही किया रैंप वॉक।
अलीगढ़ में कारीगर सावन के महीने से पहले तैयार कर रहे हैं स्टील के कांवड़। पारंपरिक लकड़ी के कांवड़ से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं स्टील के कांवड़। कैप्टन कूल ट्रेडमार्क के लिए पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को मिली इजाजत। ट्रेनिंग स्पोर्ट कोचिंग के लिए अब करेंगे इस्तेमाल। रजिस्ट्री विभाग ने दी हरी झंडी। गोरखपुर दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीएम योगी और आनंदीबेन पटेल ने किया भव्य स्वागत। साथ में कई अन्य मंत्री भी रहे मौजूद। करनाल में ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के लिए साबित हो रही वरदान। ड्रोन दीदी खेतों में स्प्रे करके कर रही अच्छी कमाई। असम के बदरपुर में युवक ने बनाई पानी में चलने वाली कार। पूरे 1 साल में बनकर तैयार हुई वाटर जेट कार। नागपुर में एक स्कूटी सवार का स्टंट करने का वीडियो हो रहा वायरल। चलती स्कूटी पर कर रहा डांस। अमरनाथ यात्रा से पहले बेस कैंप और यात्री निवास पर सुरक्षा बल तैनात। नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर चेहरा पहचानने वाली प्रणाली का किया जा रहा है इस्तेमाल। सक्रिय आतंकवादियों और संदेहास्पद लोगों के चेहरों पर रखी जाएगी नजर। अमरनाथ यात्रा से पहले बेस कैंप यात्री निवास भगवती नगर में की गई मॉक ड्रिल। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया अभ्यास। लखनऊ के केजीएमयू परिसर के कुलपति आवास में लगे चंदन का पेड़ हुआ चोरी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल लॉ कॉलेज केस को लेकर सियासत तेज। बीजेपी की जांच टीम पहुंची कोलकाता। पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव से मिलने का वक्त मांगा। बिहार चुनाव की लड़ाई वक्फ पर गहराई। बोली बीजेपी आरजेडी समाजवादी पार्टी का समाजवाद नवाजवाद। तेजस्वी ने कहा नहीं मानेंगे कानून। शेफाली जरीवाला केस में जांच तेज। पुलिस डॉक्टरों को दवाओं की जानकारी जुटाई। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार से स्टंटबाजी। वीडियो आया तो लगा तगड़ा चालान। एक कार पर 63,500 रुपये और दूसरी गाड़ी का 57,500 रुपये का चालान। बुधवार को बर्मिंघम में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया में कम से कम 2 फेरबदल संभव। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण बुमराह कर सकते हैं रेस्ट। लीड्स टेस्ट में 4 कैच छोड़ने वाले यशस्वी जायसवाल की स्लिप कार्डन से छुट्टी। जायसवाल कैच प्रैक्टिस के दौरान स्लिप से दिखे नदारत। पहले टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को किया गया ड्रॉप। नीतीश कुमार रेड्डी को दिया जाएगा मौका। दूसरे टेस्ट में भारत 2 स्पिनर के साथ करने की तैयारी में। जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर में से 2 बर्मिंघम में खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में विविधता की कमी को लेकर खड़े किए सवाल। ग्रेग चैपल ने अर्शदीप सिंह और कुलदीप को प्लेइंग 11 में खेलने की वकालत की। अमेरिका में 2 दमकल कर्मियों पर फायरिंग। आग की सूचना पर कर्मियों पर घात लगाकर की गई फायरिंग। दोनों ने गंवाई जान। अमेरिका के आइडाहो में हुई वारदात। संदिग्ध की तलाश जारी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उद्योगपति एलन मस्क की तारीफ की। मस्क को बताया महान शख्स। कहा एलन मस्क हमेशा अच्छा करेंगे। नेतन्याहू ने घरेलू खुफिया सर्विस शिन बेट को किया संबोधित। इजराइल के वजूद पर तत्काल खतरे के खात्मे का किया दावा। जेलेंस्की ने ओटावा कन्वेंशन से हटने के आदेश पर किए दस्तखत। समझौते में एंटी पर्सनल माइंस के निर्माण और इस्तेमाल पर रोक का प्रावधान। बांग्लादेश के कुमिल्ला घटना के खिलाफ हिंदू समुदाय में आक्रोश। ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। छात्रों ने की न्याय की मांग। दक्षिणी स्पेन से सेविले में भीषण गर्मी। प्रदर्शनकारियों का मार्च। कर्ज माफ करने, जलवायु न्याय और सुपर रिच पर टैक्स लगाने की मांग। तुर्की के इजमिर प्रांत में भड़की जंगल में आग पर काबू की कोशिशें जारी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही हवा से बिगड़े हालात। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलोसोनारो ने सैकड़ों समर्थकों के साथ साओ पाउलो में निकाली रैली। सुप्रीम कोर्ट में तख्तापलट के आरोप में सुनवाई से पहले दिखाई ताकत। हांगकांग के चीन में शामिल होने की 1 जुलाई को होने वाली 28वीं वर्षगांठ की तैयारियां पूरी। जश्न के माहौल में डूबे नजर आए लोग।